जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय श्री सद्गुरुदेव की। आज पूर्णिमा है और पूर्णिमा के कार्य से ही श्राद्ध का कार्य प्रारंभ हो जाता है। संवत 2077 साख जो है 1942 से हमारी धार्मिक महीना जो है आशीवन कार्य कृष्ण पक्ष की श्राद्ध का कार्य अब शुरू हो रहा है। कल से जो श्राद्ध है 3/9/2020 दिन गुरुवार का कार्य में श्राद्ध प्रारंभ हो रहा है। एकादशी जो 11 की है वो श्राद्ध जो है वो 13/9/2020 दिन रविवार को है। 12 जो है प्रदोष व्रत श्राद्ध जो है वो 14/9/2020 दिन सोमवार को है। आखिरी श्राद्ध जिसे 15वां श्राद्ध भी कहते हैं, अमावस का पितृ विसर्जन कार्य भी बनता है और सर्वपोत्री कार्य में व्रत कार्य भी रखा जाता है और अमावस की कार्य की पूजा की जाती है। दिन वो गुरुवार का है। श्राद्ध कार्य जो है वो आप सबको रोजाना डेली श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना चाहिए और पूरे 15 दिन तक जो है 18वां अध्याय तक पढ़ते रहना चाहिए। रोजाना डेली गौ माता को, कन्याओं को और अपने काकभूषण परिंदों को उनको देना चाहिए। धर्म कार्य से जो है ब्राह्मण को भोजन देते हैं। धर्म कार्य से अगर आप उन्हें दान दक्षिणा कार्य करते हैं ब्राह्मण को तो वो भी शुद्ध माना जाता है। इसी श्राद्ध के कार्य में डेली आपको ये श्राद्ध डालना चाहिए और पूजा पाठ का कार्य भी करना चाहिए। जो लोग 1 रखते हैं या 2 रखते हैं उनसे मैं सबसे विनती करूंगा कि वो डेली श्राद्ध डालें, चाहे वो थोड़ा क्यों ना हो, लेकिन इस 15 दिन जो है काकभूषण के प्रभाव कार्य में जो है हमारे पितृ कार्य भी आते हैं और धर्म कार्य से जो है वो श्राद्ध के भोग कार्य को लेने आते हैं। तो हम सबको चाहिए कि हम उस श्राद्ध के कार्य को भी संपूर्ण तरीके से अच्छे तरीके से करें। अब उसके बाद आ जाएं कि ये श्राद्ध जो हैं वो कितने होंगे। वो हमारे श्राद्ध जो हैं 15 ही हैं। इसके बाद हमारे यहाँ श्राद्ध उसको नहीं किया जाएगा। धर्मी महीना अधिक मास आशीवन आ रहा है। ये जो है 165 साल बाद आ रहा है। आशीवन और लीप महीना आने की वजह से, अधिक और लीप के कार्य के आने की वजह से जो है आशीवन महीना जो है वो पूरे 1 महीने का है। धर्मी महीना अधिक आशीवन 18/9/2020 शुक्रवार शुक्ल पक्ष की चंद्रमा से पहले से शुरू हो रहा है और आखिरी दिन जो है वो अधिक आशीवन 16/10/2020 शुक्रवार को है। वो भी आखिरी अमावस का दिन ही कहलाएगा। इस बार 2 बार आशीवन होने की वजह से ये कार्य बन रहा है। 165 साल बाद ये लीप कार्य भी आ रहा है। 165 साल बाद जो है चतुर्मास का कार्य जो है वो 4 महीने का होता है और वो 4 महीने तक होने की वजह से अब जो है वो इस बार 5 बार मास का कार्य हो गया है, चतुर्मास भी। तो इसी वजह से जो है ग्रहणों का कार्य बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है। जैसे कि मैंने पहली हमारी वीडियो में आपको फेसबुक के माध्यम से और यूट्यूब के भी माध्यम से आपको बताया है कि हमारे यहाँ धर्म कार्य की वजह से ग्रहण कार्य ज्योतिष विद्या जो बताती होती है वो मैंने आप तक बातें पहुँचाई हैं इस फेसबुक के माध्यम से कि जिस तरह मिथुन राशि से सारे ग्रहणों पे किस तरह से ग्रहण का कार्य का प्रभाव पड़ेगा। ये जो पूरा 1 महीना है और अभी जो हमारी जो नवरात्रि है वो आखिरी श्राद्ध जो हमारा है 17/9/2020 और हम हमेशा उसके 1 दिन बाद ही हमारे यहाँ नवरात्रि शुरू होती है, लेकिन ऐसा अब नहीं हो रहा। 165 साल बाद जो है अधिक मास होने की वजह से और लीप मास का कार्य होने की वजह से जो 5 बार का कार्य जो ये बन रहे हैं चतुर्थी मास, उसकी वजह से 1 महीने बाद आ रहा है। दूसरा, मुझसे कई लोगों ने प्रश्न किया है कि हम इस 1 महीने में क्या कार्य करें। तो उनसे मैं ये विनती करूँगा कि 15 दिन तक जो है हमारे सनातन धर्म में पितरों की पूजा रखी गई है और उन पितर की पूजा करना और उनको जो है श्राद्ध कार्य में भी भगवत गीता का पाठ करना ये बहुत उत्तम माना गया है। तो धर्म कार्य से जो है वो आपने करना तो है भगवत गीता का कार्य, फिर उसके बाद आप अपने घर के स्थान की पूजा साफ सफाई करके स्नान कार्य करवा कर अपने घर की पूजा पाठ कार्य को शुरू कर सकते हैं। धर्म कार्य से ये जो व्रत कार्य हैं इनमें कहा जाता है कि भगवान विष्णु हरि जी इन मासों में जो हैं अधिक मास और लीप मास में कार्य में विश्राम कार्य में आ जाते हैं। तो 52 देवता जो हैं, जो उनका रूप है,
उस रूप के कार्य में वो उस कार्य को प्रभाव कार्य से लेके आ रहे होते हैं और उसको दूर कर रहे होते हैं। इस कार्य को जो 1 महीना है, इसको शिव जी महाराज जी जो है वो संपूर्ण तरीके से भोलेनाथ जी अर्पण कार्य कर रहे होते हैं और भगवान विष्णु हरि जी वो निद्रा कार्य में रहते हैं। तो ये धर्म कार्य है। 165 साल की ज्योतिष विद्या जो बताती है वो हमारा ये धर्म कार्य से इस तरह से पूजा पाठ के कार्य में रहना चाहिए। गौ माता को इन दिनों में और श्री महावीर हनुमान जी को तेल सिंदूर का कार्य अर्पण करना चाहिए। सूर्य देवता को दूध और पानी अर्पण करना चाहिए कि जिससे जो है आपके ग्रहण कार्य हो जो जितने भी हैं वो समाप्त हो सकें। अच्छा, अब रही कि 16/10/2020 शुक्रवार को आखिरी जो है वो अधिक मास का कार्य समाप्त कार्य हो जाएगा। अब उसके बाद आती है नवरात्रि। नवरात्रि में जो है हम उसको धर्मी महीने को कहते हैं शुद्ध आशीवन महीना। नवरात्रि को जो धर्म कार्य से आशीवन अधिक मास था पूरा 1 महीने का, अब वो उसको जो दूसरा 15 दिन जो मिलेंगे वो धर्मी महीने से शुद्ध आशीवन का होगा। दिन शनिवार का, शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तिथि 1 और शुद्ध नवरात्रि 17/10/2020 से शरद नवरात्रि जो है वो प्रारंभ हो जाएगी 17/10/2020 से शनिवार को। अष्टमी जो है वो दिन शनिवार का होगा। 24/10/2020 को जो है कार्य में अष्टमी कहलाएगी। विजयादशमी शरद दशमी दिन सोमवार को 26/10/2020 को जो है समाप्त कार्य में हो जाएगा। तो हमारी ये जो नवरात्रि है वो दसम कार्य से ही 26/10 17/10 से जो है वो शुरू होगी और 26/10/2020 को समाप्त होगी। इसमें ख़ास तौर पर मैं ये बता दूं कि कई लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि हमें श्राद्ध जो हैं वो कितने हैं और नवरात्रि कितनी है। तो ये आप लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि श्राद्ध भी पूरे हैं, 1 से लेकर 15 तक हैं और नवरात्रि जो है वो भी पूरी दसम है। इसमें कोई भी ऊंच नीच नहीं है कि कम है कोई ज़्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये आप सबसे विनती है, क्योंकि मुझे आज की जो वीडियो बनाने का और अर्जेंट जो बनाई है वो हम लोगों ने इस वजह से बनाई कि काफ़ी लोगों का हमारे फेसबुक पे माध्यम से आने का और यूट्यूब के ऊपर आने के माध्यम से बताने का माध्यम है कि लोग हमसे पूछ रहे थे कि कब कब ये कार्य हैं। तो हमारा जो सनातन धर्म की जो शाखाएं हैं उसमें ज्योतिषी विद्या को एक अहम विद्या मानी गई है, जो कि मैंने आप तक पहुंचाई। पहले की ग्रहणों में, चंद्र ग्रहण, सूरज ग्रहण में जिस तरह से मैंने आपको बताया था, मिथुन राशि कराची के अंदर ग्रह गर्दिश आएगी, जो भी क से होगा उसमें ग्रह गर्दिश का कार्य बनेगा, जो कि आप देख रहे हैं कि बारिश भी हो रही है, वर्षा भी हो रही है और सियासी ग्रहण भी आएंगे। ये सारी बातें बहुत सारी मैंने बारिश के हवाले से, और एरिया में पूरी तबाही मचेगी और पूरा क्लैश होगा। तो ये सब चीज़ें आप शायद देख रहे होंगे कि हमारी जो सनातन धर्म की ज्योतिष विद्या है वो कभी भी गलत नहीं होती। जो हमारे बड़े सदगुरुदेव हरि श्री सब ये बोलते आए ज्योतिष विद्या के बारे में, वो सत्य कहलाती हैं। जिस तरह से हमने महायज्ञ में कहा था कि इस यज्ञ होने के बाद एक भूचाल तरीके से जो है वो वर्षा होगी, और वर्षा भी हुई। तो ये सब कार्य ज्योतिष विद्या के कार्य के अनुसार होती है। ख़ास तौर पे मैं आप सबसे कहूँगा कि ये 165 साल बाद आ रही है। इसके अंदर आप लोगों से फिर दोबारा से काफ़ी लोग आ रहे हैं विवाह के लिए, अपने मंडल कार्य के लिए, मंगनी के लिए और अच्छे अच्छे कार्यों के लिए आ रहे हैं। उन सब से विनती करूँगा कि चैत्र मास के कार्य में हनुमान जन्मदिन हो जाए, श्री राम जन्मदिन हो जाए, उसके बाद आप वैशाख में शादियाँ करें, विवाह का कार्यों को करें, अच्छे अच्छे कार्य शुद्ध करें, वो आपके लिए लाभकारी रहेंगे। अभी जो 14 नवंबर जो आएगी, जो दिवाली होगी, उसमें भी ग्रहण के कार्य आएंगे। तो आप सबसे विनती है कि ये अमावस जो दिवाली के शुभ कार्य में आती है उसमें भी ग्रहण कार्य है। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ी विनती है कि विवाह के कार्यों को अभी थोड़े दिनों के लिए भूल जाएं और अपने ग्रहण के कार्यों को देखें, पूजा पाठ में रहें, सत्संग कार्य करें, अपने घरों में धर्म कार्य से रहें, श्री महावीर हनुमान जी को तेज सिंदूर चढ़ाएं, घी का दीपक जलाएं, सूर्य देवता को दूध और पानी अर्पण करें, लाल दाल कबूतरों को डालें, गौ माता को सूखा घास गीला घास दें, और मुस्तैक हो या उनको गरीबों को अनाज का दान 5 किस्म का दें या फिर ब्राह्मण को दान दें। यही मैं शुभकामनाएं लेते हुए आप सबसे ये विनती करूंगा कि इन सब कार्यों को कीजिएगा।
श्राद्ध के कार्य को YouTube पे भी हमारा इस कार्य चल रहा है, उस YouTube के माध्यम पे भी आप लोग उधर जाएं और उसको बढ़ाएं, ताकि हम आगे जाकर जो है उसे अच्छे से अच्छा चला सकें। और जितना आप लोगों के लाइक्स आएंगे, जितना आप लोग उसमें कमेंट्स हमें लिखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि आप क्या चाह रहे हैं और मुझे क्या कहना चाहिए। तो यही सब माध्यमों को लेके आप सबसे दोबारा के लिए मैं इस बार एक बार और दोबारा आऊँगा और आपको नवरात्रि पे शुद्ध कार्य से आपको बताएंगे उस बीच में कि आपको किस तरह से नवरात्रि का कार्य करना चाहिए। जिस तरह से मैंने श्राद्ध के कार्य आपको बताए हैं उस तरह से रोज़ाना डेली भगवत गीता का पाठ करें, रोज़ाना पूजा पाठ करें। यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग श्री हरि श्री का कल्याण कार्य करें, आपकी सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय श्री सद्गुरुदेव।